हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आओ हम पार चलें। जैसा कि मरकुस की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 35 आयत में लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। मेरे प्रियो, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम पार चलें, और वह भीड़ को छोड़कर नाव पर जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ा तूफान आया और उनकी नाव पानी से भर गई और चेले डर कर चिल्लाने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि वो मरने वाले हैं। तब यीशु मसीह नाव पर सो रहे थे और चेले यीशु मसीह के पास आए और उन्हें उठाकर कहने लगे कि हे गुरु, हमें बचा। उन्होंने कहा कि प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और उसी समय पानी थम गया। तब चेले सोचने लगे कि ये कौन है, उसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? उस समय जब वो अपनी सीमा को पार करने जा रहे थे, आगे बढ़ने जा रहे थे, तो शैतान उन पर अटैक करने आ गया ताकि उनका विश्वास खत्म किया जाए। इस बात को यीशु मसीह भी जानते थे और शैतान भी जानता था, लेकिन चेले नहीं जानते थे। इसीलिए शैतान उन पर अटैक करने के लिए आया था। जब यीशु मसीह ने कहा, आओ हम पार चलें, यानी परमेश्वर उन्हें शैतान का राज्य खत्म करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उस पार बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए को परमेश्वर आजाद करने के लिए जा रहे थे, जो कितने सालों से कब्रिस्तान में रहता था और उसको सांकलों से बांधा जाता था, लेकिन वो उन सांकलों को तोड़ डालता था। वैसे ही मेरे प्रियो, वो श्राप जो आपके परिवार से चलता आ रहा है, तो शैतान को ये मालूम होता है कि आपके श्राप टूटने वाले हैं, आपका कर्जा उतरने वाला है, आपकी आशीषों की सीमाएं बढ़ती जा रही हैं, और इसीलिए वो आपको परीक्षा में डालने की कोशिश करता है। लेकिन चेलों की तरह आप नहीं जानते। लेकिन जब आप उस शैतान के अटैक से बाहर आते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये परीक्षा हमारे ऊपर क्यों आई थी, ताकि आप आगे बढ़ सकें। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं, तो आपको अपने विश्वास में दृढ़ रहना होगा। आपको अपनी चुनौतियों को पार करना होगा और पवित्रताई में चलना होगा। तब आप अगले स्तर पर पहुंचेंगे और जय को प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने विश्वास में बढ़ता जाऊँ और आपके कामों को करता जाऊँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।